प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 3 की पंखुड़ी नामक पुस्तक में आज हम लोग पढ़ेंगे साहसी सीमा। एक लड़की सीमा है और उसका भाई वो बाढ़ में घिर जाते हैं। तो कैसे क्या होता है, कैसे बाढ़ में गिरते हैं, आइए हम लोग इस कहानी के माध्यम से इस पाठ में समझते हैं। इसको पढ़ेंगे। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फोन किया, पर बात न हो सकी। जब बाढ़ का पानी भरने लगा तो क्या हुआ, वो क्या की, सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गई और अपने मम्मी पापा को फोन की, लेकिन फोन नहीं लगा। ठीक है। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढाढ़स बंधाती रही। मतलब ढाढ़स बंधाना मतलब क्या, वह कहती रही कि कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, मम्मी पापा आ जाएंगे, हम लोग सुरक्षित निकल जाएंगे। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता। सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुँचे। उसके माता पिता भी वहाँ आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार से यह कहानी एक बहादुर लड़की सीमा की है, जिसके गांव में बाढ़ आ जाता है। वो रात को सोई रहती है और जगती है और फिर अपने घर के सामान को भी ऊपर करती है, फिर अपने भाई को, और स्वयं भी छत पर चढ़ जाती है। ठीक है। आइए इसमें कुछ प्रश्न देखते हैं। सीमा के माता पिता कहाँ गए थे? सीमा के माता पिता कहाँ गए थे, बताइए। तीज का सामान लेकर के उसके दीदी के घर, दादी के घर नहीं, किसके घर गए थे? दीदी के घर गए थे तीज का सामान लेकर। सीमा के घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा? सीमा ने अपने घर के बाढ़ आएगा तो कौन कौन सा सामान ऊंचाई पर रखा जाएगा? हाँ 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 हाँ, कुछ बक्से, कुछ गैस चूल्हा, कुछ खाने का सामान, आटा चावल दाल, है ना। इस सीमा की अपने माता पिता से फोन पर बात
क्यों नहीं हो पाई? हाँ, क्योंकि बाढ़ आ गई थी। बहुत अच्छे। माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी? जब उसके माता पिता आए होंगे तो सीमा क्या क्या बताई होगी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। वो बताई होगी बाढ़ आया तो फिर अचानक से हम जगे और देखे कि पानी भर रहा है, तो हमने सामान को ऊपर रख दिया, फिर सीढ़ी लगाकर हम और भाई दोनों छत पे चढ़ गए। ठीक है। आपदाएं अचानक आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग लग जाना, बादल फटना, बिजली गिरना। सोचो और बताओ, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जब भी भूकंप, बाढ़ या आग लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से रात को रात्रि भी कहते हैं, इसी प्रकार से दरवाजा को द्वार कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं लिखो। नाव, नाव को क्या कहते हैं? नौका। क्या कहेंगे? हाँ। अब भाई को क्या कहेंगे? ब्रदर नहीं, भ्राता। क्या बोलेंगे? भ्राता। गांव को क्या बोलेंगे? ग्राम। काम को क्या बोलेंगे? कार्य। क्या बोलेंगे? कार्य। और घर को क्या बोलेंगे? गृह। ठीक है। अगला है चौथा। कोई आपदा आने पर तुम अपने घर की कौन कौन सी वस्तुएं पहले बचाओगे और क्यों? अगर घर में बाढ़ आ जाए तो कौन कौन सी चीजों को, घर की कौन कौन सी चीजों को बचाओगे? गैस चूल्हा बचाएंगे। और आटा। बहुत अच्छे। हाँ, बर्तन, चावल, दाल, ये सब चीजें हम लोग बचा लेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा, देखिए आगे वाला सुनिए ध्यान से। सीमा उठी, दरवाजा खोला, घर में लौटी। इन वाक्यों में उठी, खोली, लौटी शब्द से किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? क्रिया शब्द। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे चलना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है? नाचना, गाना, सब कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द है। कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द है। तो नीचे जो वाक्य आए हैं इनमें से क्रिया शब्द को ढूंढना है। जैसे मैं पढ़ूंगा, आप बताइएगा इसमें क्रिया कौन है। सीमा बारामदे में आई। सीमा बारामदे में आई, इसमें कौन सा क्रिया शब्द है? क्या भी मैंने बताया? आना, जाना, खाना, पीना, है ना क्रिया शब्द। तो इसमें कौन सा शब्द हुआ? सीमा बारामदे में आई। इसमें ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें बताइए। सीमा बारामदे में आई। हाँ, आना। आना क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे। रात भर छत पर बैठी रही, इसमें क्रिया क्या है? रात भर छत पर बैठी रही। रहना नहीं, बैठना। बैठना, बैठे रहना। ठीक है, ये क्रिया शब्द है। तीसरा, वह चारों ओर देख रही थी, तो इसमें क्रिया कौन है? देखना। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला है, शब्दों को पढ़ो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे अचानक, तो इसका वाक्य क्या बन सकता है? गांव में अचानक बाढ़ आ गई। खुश, मां को देखकर वह खुश हो गई। सुरक्षित, सीमा सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। सीढ़ी, सीमा सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गई। इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं। पूछो और पता लगाओ। नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है? नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाँ
हाँ, अब मोटर बोट। हाँ, उसमें मोटर लगा होता है, वो भी छोटी सी नाव होती है जिसमें मोटर लगा होता है। और नाव को क्या करते हैं हम लोग, बांस से खेते हैं या रस्सी बांध करके उसको खींचते हैं, ठीक है ना, ये अंतर होता है। बाढ़ किन किन कारणों से आती है? हाँ, जब बंधा टूट जाता है, बहुत बारिश होता है तो बाढ़ आ जाती है। बहुत अच्छे। बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है? हाँ हाँ हाँ, गाय पशु सबका नुकसान होता है। बहुत अच्छे। हाँ, सोचो और लिखो। बाढ़ खत्म हो जाने पर गांव में क्या दृश्य रहा होगा? जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो गांव में कैसा रहता है? ठीक रहता है, लेकिन चारों तरफ कहीं पेड़ गिरा होता है, कहीं घर गिरा होता है, हैं? किसी का गाय बह गई होती है, किसी की बकरी बह गई होती है। इस तरह से सारा फसल जो है वो नष्ट हो जाता है ना। मैं तुम वह, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुम वह यह आदि वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। संज्ञा जानते हैं ना, किसी का नाम है ना, तो नाम न लेकर के, जैसे मान लीजिए कि आपको इनको शिवपाल को बुलाना है तो हम इनको नाम न लें तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे, ये क्या कहेंगे? यह, वह, तुम, हम, ये सब बोलते हैं ना। मतलब नाम नहीं लेंगे तो यह, वह, तुम, हम, ये सब बोलते हैं। तो यह, वह, तुम शब्द, ये जो शब्द हैं, मैं, तुम, यह, वह, इस शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस पाठ में आए उन शब्दों को छांटो जो सर्वनाम शब्द हैं। अब इस पाठ में बहुत जगह पे मैं, तुम, हम, यह, वह आया होगा, उसको छांट करके कॉपी में, हाँ, जब नाम नहीं जानेंगे तो यह, वह ही बोलेंगे, तो हम उन शब्दों को छांट करके इस पाठ में से कॉपी में लिख लेंगे। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। इसी आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। अब उसी आधार पर पूरा करना है। अहमद छत पर खड़ा था, अचानक जोर से हवा चलने लगी, उसे लगा कि क्या होगा? अचानक जोर से हवा चलने लगेगी, छत पर रहेंगे तो क्या पता लगेगा, कैसा लगेगा? हाँ, कि वह उड़ न जाए। गांव में आग लग गई, शबाना घर में सोई थी, जैसे ही वह बाहर निकली तो उसे लगा कि वह क्या होगा? जल न जाए। बहुत अच्छे। तुम्हारे पास पड़ोस में भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जब किसी बच्चे ने सीमा की तरह बहादुरी का परिचय दिया होगा। उस घटना को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। तो आपको अगर कोई कहानी इस तरह की पता हो कि किसी बच्चे ने बाढ़ से अपने आप को बचाया हो, या आग लगा हो तो अपने आप को बचा लिया हो, तो कोई भी इस तरह की कहानी अगर आपको मालूम है तो आप लोग क्या करेंगे? उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।